नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है पश्चिम बंगाल चुनाव का। जहां 5 राज्यों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। कल जो चुनाव हुए यानी कि 23 अप्रैल को जो चुनाव हुए, उसमें जो बम्पर वोटिंग हुई है 92% पश्चिम बंगाल में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है ये। तो 92% चुनाव वोटिंग होने का मतलब क्या है? क्या हम जाने कि आखिर में इसमें जीत किसकी होगी? क्या ममता बनर्जी को बम्पर वोटिंग मिली है या ममता बनर्जी के खिलाफ बम्पर वोटिंग मिली है? अगर खिलाफ है तो खिलाफ, वहां पर आर पार की लड़ाई जो है ममता बनर्जी वर्सेस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर कुछ भी रोल नहीं है, एमआईएम का कोई रोल नहीं है। ऐसे में क्या हम माने कि बदलाव की वोटिंग है या सत्ता में ममता बनर्जी को रहना चाहिए, इसके लिए वोटिंग है? इस पर हम आज डिस्कस करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या 29 अप्रैल को जो चुनाव होगा और 4 मई को जो परिणाम आएंगे वो किस तरह के होंगे। क्या ममता बनर्जी चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएगी या वहां पर इतिहास बनने जा रहा है या कमल का फूल खिलेगा? ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुभाष काले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हम इसे जानने की यही कोशिश करेंगे कि जो बम्पर वोटिंग हुई है इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सर, क्या लगता है आपको? उसके पहले हमको ये देखना होगा कि बंगाल की राजनीतिक स्थिति आज की और पिछले 50 साल की जी अगर हम देखेंगे तो पहले तो कम्युनिस्टों का राज था। ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, कई साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन उनको बाकी पार्टियां, कांग्रेस और बाकी कोई पार्टी, बीजेपी को कुछ ज़्यादा वहाँ नहीं, कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन ममता बनर्जी उस वक्त कांग्रेस में थी जी, और कांग्रेस में से वो बाहर निकलकर उसने अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी फॉर्म की और तृणमूल कांग्रेस पार्टी फॉर्म करने के बाद उसने जो जोर लगाया और जिस तरीके से उसने बंगाल में अपना नाम और अपना दबदबा लाया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो पिछले 18-19 साल से सत्ता में थे उनको उखाड़ के फेंक दी बिल्कुल, और खुद मुख्यमंत्री बन गई। ऑफ कोर्स उसके लिए अगर हम देखने को जाए तो ये ममता बनर्जी को जो यश मिला, जो उसको विजय मिला इस इलेक्शंस में, तो उसके पीछे का राज क्या है? जी, एक दिन में सब कुछ हुआ नहीं है। हाँ, वो तो एक दिन में होगा भी नहीं और होता भी नहीं है। तो लेकिन वो कैसे जीत पाई? कम्युनिस्ट इतनी स्ट्रांग थी वहाँ पे, फिर भी ममता बनर्जी कैसे जीत पाई? तो उसके 2 मुख्य कारण ये है कि ममता ने बंगाल की अस्मिता जी और बंगाली भाषिक और बंगाल के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, बंगाल की अस्मिता के ऊपर उसने आवाज़ उठाई और कम्युनिस्ट के जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, उन सबको अपनी तरफ घुमाया। कांग्रेस के जो थे उनको भी अपनी तरफ घुमाया और उसने अपनी पार्टी स्ट्रांग की और उसकी वजह से उसको बाद में जीत हासिल हुई। आज क्या हो रहा है कि आज की परिस्थिति बंगाल की ये है कि बंगाली अस्मिता की लड़ाई है। बंगाली मुख्य मूल, या हम जो बोलते हैं कि भाई यहाँ के बंगाल में जो आज रह रहे हैं वो भाई वो बंगाली है या कोई बाहर के है जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो आज वोटर्स है, जो नागरिक है, उसमें से एक्चुअली भारतीय नागरिक और भारत में रहने वाले और असली बंगाली कौन है और ये नकली बंगाली कौन है? ममता बनर्जी ने बांग्लादेश, रोहिंग्या, ये सब जो आए थे सबको बंगाल में एडजस्ट किया, वोट बैंक अपनी क्रिएट की और इसीलिए पिछले इलेक्शंस में उसने जीत हासिल की। लेकिन मोदी सरकार ने एसआईआर लाने के बाद जब उसको भी काफ़ी विरोध किया उसने, उसको मालूम था कि एसआईआर अगर अच्छी तरह से होगा, उसका अगर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसको प्रॉब्लम उसको ही होने वाली है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका ऑपोजिशन होते हुए भी एसआईआर वहाँ पे चालू किया। एसआईआर में कम से कम 80-85 लाख वोटर्स कम हो गए, जो मतलब अभी देखो 80-85 लाख वोटर्स निकल जाना ये बहुत बड़ी बात है। और वो निकले गए क्यों? या तो वो डेड है
मयत है, या उनका आता पता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं है, जो उस एड्रेस पे जाओ तो वहाँ कोई है ही नहीं, या उनके पास कोई कागजात ही नहीं है जो सिद्ध कर सके कि भाई वो भारतीय नागरिक है और वोट देने के लायक है। ऐसे 80 to 85 लाख नाम मतदार यादी से कट हुए। इसीलिए इसमें अभी जो 92% जो हमको वोटिंग दिख रहा है, जी। उसका मुख्य ये एक कारण है कि SIR जो बोगस नाम, मयत लोगों के नाम जो निकल गए, वो नाम सब निकल गए। सो एक्चुअल वोटर है वो बचा और उसने वोट किया। इसकी वजह से एक है। और दूसरी बात, दोनों तरफ से काफ़ी जोरदार प्रचार हुआ है, जोरदार लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए दबाव डाला गया है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मुसलमानों को यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुमको हकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और बीजेपी का प्रचार ये है कि भाई कब तक इनको सहोगे, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर आज तुम्हारे सर पर बैठ गए हैं, जो तुम्हारा हक का है वो खा रहे हैं। अगर तुमको वो बंद करना है तो बीजेपी को आने वाले दिन में कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर ऐसी हालत हो जाएगी, बांग्लादेश ऐसी हालत हो गई। तो मैं ये जो इलेक्शन है ये निर्णायक है जी। अस्तित्व की लड़ाई है दोनों की, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की भी और ममता के सपोर्टर्स की भी। अब ये जीत किसकी होगी, तो जिस तरीके से वोटर निकले हैं बाहर, अभी आपने देखा होगा टीवी पे भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर भी अटैक किया। यस, हुआ ना, उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। मतलब कहाँ तक उनकी हद हो गई है, उनका डर और खौफ कितना है कि उम्मीदवार को भी दौड़ा दौड़ा के मारते हैं वो लोग। तो ऐसी हालत में अगर जनता ये ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ और उसके ये दबंगगिरी के खिलाफ अगर वोट करती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, इतिहास कर सकती है वहाँ पर, और इतिहास हो सकता है। तो क्या लगता है सर, ये जो 23 तारीख का जो चुनाव का जो असर है 29 में कितना पड़ेगा? क्या 29 में और भी बम्पर वोटिंग होगी? 29 में ट्रेंड तो वोटिंग का यही रहेगा जी, 90 के ऊपर वोटिंग होगा। लेकिन अभी जो वोटिंग हुआ है, ये जो फर्स्ट फेज है वो बहुत क्रूशियल है। और ये जो इसका जो निर्णायक ये है, जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड है कि किसकी सत्ता आएगी। अभी क्या है, देखो बंगाल में कुछ जिले तो इतने मुस्लिम डोमिनेटेड है कि वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। जी, मुर्शिदाबाद जैसे टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड है वहाँ पर उनके। लेकिन और दूसरी और अहम बात क्या है कि फाइट है वो 1 to 1 है जी, बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। वहाँ पर आज कांग्रेस का अस्तित्व नामो निशान खत्म हुआ है। कम्युनिस्टों की हालत भी बहुत खराब है, उनको 20-25 सीट लाना भी मुश्किल हो गया है। जीरो था पिछले चुनाव, जीरो था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्यों प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन ऑफ वोट्स। देखो भैया, मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो बीजेपी को हमेशा फायदा होता है जी, लेकिन यहाँ पर 1 to 1 फाइट है और 1 to 1 फाइट में बीजेपी को सत्ता में आने के लिए काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये 1 to 1 फाइट होती है। इसीलिए आज कांग्रेस वहाँ पर या कम्युनिस्ट जो एक जमाने में राज कर वोट काटने का काम करती है, वोट काटने का काम बोले तो उनके जो वोट बैंक है उनकी खुद की अपनी, उसका अस्तित्व ही खत्म हुआ है जी। उनके पास अभी अपने वोट बैंक भी नहीं है और वो सब वोट बैंक चली गई है या तो ममता के पास या तो बीजेपी के पास। जो कट्टर मुसलमान है वो ममता के पास है, जो कट्टर हिंदू है वो बीजेपी के पास। तो इसीलिए ये 1 to 1 फाइट है और 1 to 1 फाइट में जीत हासिल करना बीजेपी को बोले तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलें आ सकती है। तो ऐसे में आप क्या अनुमान लगा, हम क्या अनुमान लगाएं? 50-50, 60-40, 30-70, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैंने अभी भी वही कहा कि ये जो 92% वोटिंग हुआ है जी, वो अगर जैसे मैंने कहा ये अस्तित्व की लड़ाई समझकर बंगाली जो ओरिजिनल बंगाली है, बंगाल में रहने वाले, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और अपने अस्तित्व की लड़ाई है उनकी कि भाई अगर हम ममता को फिर से सत्ता में लाएंगे तो हम बंगाल
बंगाली कहने को भी हम नहीं रहेंगे। जी और ये अगर दिमाग में लाकर इन्होंने वोटिंग किया होगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी का सत्ता में आना पॉसिबल है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो यानी हम जो है यहाँ पर निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो चुनाव हुए हैं 23 तारीख को और 29 को भी होंगे, इतने जोरदार चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अभी हालत जो है 50-50 का है। यानी 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो हम 50-50 की तरफ चल सकते हैं। और इसमें अगर बीजेपी की तरफ से जोर आजमाइश हुई रहेगी और SIR का असर अगर हुआ रहेगा एक तरफा, तो इसमें जो है 60% बीजेपी और 40% ममता बनर्जी, इतना तो हो सकता है। यानी ममता बनर्जी पूरी तरह साफ हो जाएगी ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, बीजेपी 100% आएगी ये भी नहीं कह सकते हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो झालमुड़ी का जो फार्मूला है वो कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि झालमुड़ी वहाँ पर इस समय बहुत फेमस हो गया है और मच्छी भात भी उतना ही फेमस है। यानी कि ममता बनर्जी का जो मच्छी भात है वो भी उतना ही फेमस है। अब देखना है कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है मच्छी भात पर जोर मारते हैं या झालमुड़ी पर, देखने वाली बात है 4 मई की। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट में जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इसकी अगर बीच में कुछ जानकारी मिलती है तो हमको जरूर बताएंगे, क्योंकि सर्वे भी इस समय खूब चल रहे हैं, अनुमान खूब लगाया जा रहा है और सब जो है बीजेपी बम्पर जीत की तरफ ले जा रहे हैं। अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम जो है 150 से ज़्यादा सीट 23 तारीख वाले चुनाव में जीत रहे हैं। यानी कि अगर 29 तारीख को इस तरह वोट हुआ तो बीजेपी तो मेरे ख्याल से 250 सीट भी पा सकती है, ऐसा उनका अनुमान है। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।